नमस्कार, जय हिंद। अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार से करते हैं ये जान लिया होगा। तो पिछले 2 वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में समझा। आज हम अंतिम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत फ्यूचर टेंस को लेंगे। तो फ्यूचर टेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हम करते हैं, इसको यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारणी दी हुई है। तो फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये टेंस वाइज लिखा हुआ है। सब्जेक्ट ये आपको 2 कैटेगरी में यहाँ पर सब्जेक्ट को बांटा है, और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस के 4 उपभाग हैं। तो कौन से उपभाग के अनुसार हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये इसमें समझाया गया है। तो फ्यूचर टेंस चूँकि बहुत इजी है, इसमें हमें खास करके ध्यान रखना है कि आई और भी यानी 2 ही प्रोनाउन या सब्जेक्ट कहें ऐसे हैं, इनके साथ में जनरली सेल का प्रयोग होता है। अब वो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी सेल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में जो भी आगे लगेगा उसको हम जोड़ देंगे। जैसे इंडेफिनिट में सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में सेल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट में सेल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सेल इनमें सभी के साथ लगना है। तो आई और भी के साथ में हमको ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। जैसे गो, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ कह दें हम तो उसको आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं यानी गोइंग। दे, यू, प्लूरल नाउन, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ में कहने का आशय आई और भी के अतिरिक्त सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार उनमें जैसे इसमें बी जोड़ा गया है, इसमें हैव जोड़ा गया है, इसमें हैव बीन, और मेन वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखेंगे, लगा देंगे, तो हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्यूचर टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ एक एक करके हम और इसको उदाहरण सहित समझेंगे। तो पहला हम लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो इसके अंतर्गत जनरली यानी सामान्य रूप से आई और भी के साथ में सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे, और अन्य सभी के साथ में विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है विशेष, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव छिपा हो, या कोई पक्का इरादा हो, या धमकी हो, या फ्यूचर की कोई चेतावनी हो, विशेष संभावना हो, तो इन सब में ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर हम सेल लगाते हैं आई भी के साथ में, वहाँ हम विल का उपयोग कर देंगे, और जहाँ पर हम विल लगाते हैं यानी इन सब्जेक्ट के साथ में, तो वहाँ हम सेल का उपयोग कर देंगे। कहने का आशय ऐसा सेंटेंस जो कि एम्फेटिक टाइप का हो, अर्थात क्रिया पर विशेष जोर दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम सेल और विल को एक्सचेंज कर देते हैं। आजकल कॉमनली विल का ही प्रयोग बहुतायत देखा जाता है। जैसे कि मैं विद्यालय जाऊंगा, तो एक प्रकार से सामान्य सूचना है, आई शैल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल। अब इसी को कहें मैं विद्यालय ज़रूर जाऊंगा, तो इसमें हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल, यानी कि क्रिया पर जोर दिया गया है, ज़रूर जाऊंगा।
इसलिए आई विल गो टू स्कूल हो गया इसमें। या हम कहें कि मैं तुमको मार दूंगा, यानी जान से मार दूंगा, तो ये धमकी हो गई। तो यहाँ पर भी हम आई विल किल यू कर देंगे। तो यहाँ आई शैल किल यू नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आई और वी के साथ में समान रूप से हम शैल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी सिंगुलर नाउन हो चाहे वह प्लूरल नाउन हो, जैसे दे और यू ये प्लूरल में आते हैं और ही सी इट नेम ये हमारे सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के साथ में विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयुक्त होता है। उदाहरण के रूप में लेंगे, जैसे कि हम विद्यालय जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। या वे विद्यालय जा रहे होंगे, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल। हम अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ आवर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड। और उदाहरण लेंगे, जैसे राधा पत्र लिख रही होगी, तो राधा विल बी राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से हमारे ये कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट में आई और वी के साथ में शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि वे विद्यालय गए होंगे या वे विद्यालय जा चुके होंगे। तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा दे विल हैव गॉन टू स्कूल। उसने पत्र लिख लिया होगा, तो कहेंगे यहाँ पर कि ही विल हैव रिटन अ लेटर। हम मैच जीत चुके होंगे, तो हम इसमें कहेंगे कि वी शैल हैव वॉन द मैच। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम आई और वी के साथ में शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। साथ ही समय के लिए हम सिंस और फोर को उपयोग करेंगे और दे यू प्लूरल नाउन, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ में विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग करेंगे और समय के लिए सिंस और फोर लगाएंगे। तो इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैं सुबह से विद्यालय जा रहा होऊंगा, तो इसको कहेंगे आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। या वे 2 घंटे से अध्ययन कर रहे होंगे, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यानी अवधि के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे वहाँ मॉर्निंग था तो एक निश्चित समय था और यहाँ 2 घंटे से है तो यहाँ एक अवधि है अर्थात पीरियड है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। और अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा इसका कि मोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम लंबे समय यानी इसमें भी अवधि है, तो यहाँ भी हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ में
कौन कौन से सब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं या सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कौन से फॉर्म प्रयुक्त होते हैं, ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम टेंस को क्रमबद्ध रूप से यानी प्रेजेंट टेंस को लेंगे, इस प्रकार से फिर पास्ट को करेंगे, फ्यूचर को करेंगे। तो आप धीरे धीरे इनको जान गए हैं तो आगे टेंस बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और अंग्रेजी बोलने का भी प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आप अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अब तक बने रहे हैं तो यहाँ तक आ गए हैं तो उनको बहुत कुछ अंग्रेजी आ गई होगी, काफ़ी कुछ वो सीख चुके होंगे और आगे वो टेंस हमारे साथ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें।